सा जवाब सा ये रिश्ता है जैसे ख्वाब सा ये रिश्ता है जैसे ख्वाब सा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना मेरे पास मत आना। जाओ। मुझे महक के क्वार्टर में सो रहे हैं छोटे नवाब। मुझे सच सच बताओ क्या बात है? मीर अरसलान ने मुझसे माफी मांगी है, बहुत शर्मिंदा है, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अगर लड़की हुई तो उसे पाल पोस कर मैं बड़ा करूंगी, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। हाँ, करता था मैं उससे मोहब्बत, बहुत मोहब्बत करता था, मगर जिस तरह अचानक वो इस घर को छोड़ के चली गई, मुझे छोड़ के चली गई, मुझे अब लगता है कि मैं गलत था। क्या बात है सकीना, कुछ कहना चाह रही हो? बेगम साहब, जब से उस लड़की को घर से निकाला है ना, मैं सो नहीं सकी। क्यों? क्या हुआ? किस लड़की की बात कर रही हो तुम? महक, महक की बात कर रही हूँ जी। मुझे तो डरावने ख्वाब आते हैं। मैं रातों को सो नहीं सकती हूँ। मुझे लगता है वो कोई जादूगरनी थी, पता नहीं क्या थी जी वो। मेरी तो नींदें हराम हो गई है। तो सो नहीं सकती बेगम साहब। ये तुम क्या कह रही हो सकीना? सच कह रही हूँ जी मैं। मुझे लगता है वो मुझे मार डालेगी, वो जान ले लेगी जी मेरी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, कुछ भी नहीं होगा ऐसा, तुम जाओ। नहीं बेगम साहब, कोई बात है, जरूर कोई बात है। बेगम साहब, हमने उस लड़की को यहाँ से निकाल के कुछ गलत तो नहीं कर दिया? क्या गलत किया उसे निकालकर? तुम्ही ने तो कहा था कि वो अरसलान का दिमाग खराब कर रही है, हमें धोखा दे रही थी वो। उसे निकालते ना तो क्या करते? ठीक है जी। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ तुम ऐसा करो, कोई नींद की दवा खाकर सो जाओ। 5-7 घंटे सोगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी और फिर नहीं आएंगे बुरे ख्वाब। ठीक है जी। और सुनो, अरसलान से कोई ऐसी वैसी बात मत करना। नहीं बेगम साहब, आप बेफिक्र रहे, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। सकीना भी? जी सार बीबी। मैं कैसे गई इस घर से? वो जी बताया था ना मैंने आपको। झूठ बताया था आपने मुझे। आप सब जानती हैं।
बताए मुझे, किसने निकाला उसे इस घर से? मुझे तो कुछ नहीं पता जी, वो मैंने आपको सब कुछ सुन चुकी हूँ सकीना भी। अफसोस की बात तो ये कि आप सब जानती थी। आपको पता था कि अरसलान और महक का क्या रिश्ता है। उसके बावजूद आपने उस बेचारी को इस घर से निकाल दिया। अरसलान तो अभी तक यही समझ रहा है कि वो खुद घर छोड़ के गई है। क्यों किया आपने ऐसा? बताए, क्यों किया? साहर बेबी, मैंने तो आपकी खातिर किया था सारा कुछ, आपकी खुशी की खातिर। फिर झूठ बोल रही हैं आप। मेरी खुशी की अगर आपको इतनी परवाह थी तो मुझे पहले बता देती ना सब कुछ, जब मैंने आपसे पूछा था। याद है आपको? पूछा था ना मैंने आपसे कि अरसलान और महक के बीच में क्या चल रहा है। आप उस वक्त मुझे सब कुछ बता देती तो शायद। कैसे बताती जी आपको? उस वक्त तो छोटे नवाब मरने मारने पर तुले हुए थे जी। वो तो जी उसकी मोहब्बत में पागल हो रहे थे। मुझे उन्होंने सख्ती से कहा था जी, किसी को कुछ पता है तो मुझे जान से मार देंगे। मैं डर गई थी जी। आप उस वक्त खामोश हो गई थी तो अब भी खामोश रहती ना। क्या जरूरत थी आपको अम्मी को बताने की? मैंने बेगम साहिबा को नहीं बताया कि वो छोटे नवाब की बीवी है, और क्या? और ये कि वो उनके बच्चे की मां बनने वाली हैं। मैंने तो जी बेगम साहिबा को सिर्फ ये कहा कि वो बुरी लड़की थी इसलिए इस घर से निकाल दिया। बस जी, मैंने आपकी खुशी की खातिर किया है सब कुछ। इस बात का अरसलान को पता था? जी जी पता था। पहले तो वो भी नहीं चाहते थे कि बच्चा हो, फिर पता नहीं जी उन्हें क्या हुआ, इतना ख्याल रखने लगे उसका। मुझे भी कहा कि मेरी जिम्मेदारी है। इसके बावजूद भी आपने उसको इस घर से निकलवा दिया। इस हालत में बेचारी कहाँ गई होगी? आपने मेरी खुशियों की खातिर उस बेचारी पे इतना बड़ा जुल्म कर दिया। सकीना भी, खुशियां ऐसे भी मिलती हैं भला किसी को क्या? गलती हो गई सहर भी बहुत बड़ी गलती हो गई। फिरोज चाचा उसे बेटियों की तरह प्यार करता था। मैंने जी उसको घर से निकलवा दिया। पता नहीं वो इस हालत में कहाँ होगी। गलती हो गई मुझसे। सहर बीबी, मुझे पता है वो कहाँ है। बेगम साहिबा मुझ पे बहुत नाराज होंगी, मैं खुद नहीं बता सकती। आप नवाब साहब से कहकर उसे बुलवा लें। मैं अम्मी को नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताएं कहाँ है वो। हाय खा ना शीदे, खा और खा, बड़ा खुशी का मौका है। मेरी तरफ से थोड़ी सी और। वाकई सही कहा है तुमने, बहुत खुशी का मौका है। मगर देख, अपने वादे से मत मुकरना। लड़की तुम्हारी और बच्ची मेरी। तू तो जानती है सीधे बुलेट की जबान चलती है हर जगह। जब एक बार कह दिया कि बच्ची तेरी है तो वो तेरी ही है। वैसे भी इससे अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है इस नवाबजादी के लिए। क्या बात है, बड़ा खुश लग रहा है। कोई खास बात है इस खुशी के पीछे? सही कहा है तुमने, बहुत खास बात है। तुम जानती नहीं मुझे इस खबर से कितनी खुशी हुई है। मेरा तो नाचने को दिल करता है। हाय ला तो नाच ना, अरे खुल के नाच और दिल खोल के नाच। एक बात तो बता, महक को मिठाई खिलाई है या नहीं? अरे उसे भी खिला दूंगी, तू उसकी फिक्र ना कर।
इस खुशी की खबर के बाद मेरा अपना नाचने को दिल चाह रहा है। अरे बिल्लू, ए बिल्लू, ये लो मिठाई खा लो। मिठाई किस खुशी में? अपने महक के यहाँ बेटी होने वाली है ना, उस खुशी में। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम भी लो। जाने अपने घर में इजाफा होने वाला है। चुप करके मिठाई खा, इजाफा होने वाला है। अब क्या हमारे बोलने पे भी पाबंदी लगाएगी तू? शहर कहाँ है? वो जी अपने कमरे में है। क्या बताना है तुमने मुझे? पहले तुम आराम से बैठ जाओ। जल्दी बताओ शहर, क्या बोलना है? तुम्हें पता है महक कहाँ है? बताओ अरसलान। मुझे जो कुछ भी महक के बारे में पता था वो सब कुछ बता चुका हूं। मुझे नहीं पता वो कहां गई। अगर मुझे बता के जाती तो ढूंढता ना मैं उसे। ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूं। आखिर वो मेरी जिंदगी में आई क्यों? अगर उसने मुझे इसी तरह छोड़ के जाना था। कुछ नहीं पता मुझे वो कहाँ है। और अगर तुम्हें पता चल जाए तो ले आओगे उसे? ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें पता है कि मैं क्यों पूछ रही हूँ? मैं जानने का दावा तो नहीं करती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। वो चली जरूर गई है, लेकिन तुम्हें अब भी उसकी जरूरत है। ये गलत है सर। यही ठीक है अरसलान। तुम शायद अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए मुझे अपनाना चाहते हो। अपनी गलतियों का शायद कुफ्फारा अदा करना चाहते हो। शायद तुम्हें मुझसे मोहब्बत रही होगी, लेकिन अब तुम्हारे दिल में कोई और है। सही कह रही हूं ना मैं? जो तुम नहीं कह पा रहे हो मैं समझ गई हूं अरसलान। महक अपनी मर्जी से इस घर से नहीं गई अरसलान। अपनी मर्जी से कैसे जा सकती थी इस घर से? मां बनने वाली थी वो। तुम्हें कैसे पता? कुछ तुमने बताया और कुछ मैंने पता लगा लिया। मैं सब जान चुकी हूँ अरसलान। महक को अम्मी ने और सकीना बीबी ने जबरदस्ती निकाला इस घर से। समझते थे कि अगर वो चली जाएगी तो तुम मेरे हो जाओगे। लेकिन अगर तुम मेरे हो भी गए तो मुझे मंजूर नहीं है। तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जब वो उसे निकालने के लिए क्वार्टर पहुंचे थे तो वहां रशीद पहले से मौजूद था। उसे जबरदस्ती ले जाना चाहता था।
वो नहीं जाना चाहती थी अरसलान, लेकिन अम्मी ने और सकीना बीबी ने जबरदस्ती उसे उसके साथ भेज दिया। अरसलान तुम उसे जाके ले आओ, और जहां भी उसे जाके ले आओ, बीवी है वो तुम्हारी। ये रिश्ता है। खुद तो मिठाई खाकर आ गया उस्ताद, मेरे लिए लेके नहीं आया। अबे तुझे सिर्फ मिठाई थोड़ी खिलाऊंगा, सीधा बुलेट तुझे किसी 5 स्टार होटल में खाना खिलाएगा। वाकई उस्ताद? तुझे शीदे की जुबान पे भरोसा नहीं है क्या? उस्ताद भरोसा है, बहुत भरोसा है, पर अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं कि शीदा बुलेट मुझ जैसी नाचीज को 5 स्टार होटल में खाना खिलाएगा। अबे तूने ऐसा आइडिया दिया है शीदे को कि शीदे के भी 14 तबक रोशन हो गए। नवाब को जिस दिन ये बताऊंगा, जरा सोच क्या हाल होगा उसका। तो उस्ताद देर किस बात की, अभी फोन मिला, बताओ उसको। नवाब को मैं खुद अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। बस एक बार बच्ची मेरे हाथ आ जाने दे। अभी बता दिया तो मजा नहीं आएगा। ये भी ठीक कहा तुमने। बस 2-4 महीनों की बात है, जहां इतना सब्र किया है वहां 2-4 महीने और सही। बड़ी उम्र है साले की, तेरे छोटे नवाब का फोन आया है। और उस्ताद सुन तो सही, कहता क्या है। जहे नसीब, जहे नसीब, छोटे नवाब साहब ने हमें याद किया। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा, अपनी तो किस्मत का तारा चमक गया। महक कहाँ है? अच्छा, वो महक, वो अपनी जगह है और बहुत खुश है। मुझे महक चाहिए। अरे नवाब साहब, अरे साहब, क्या करेंगे महक का? हमारे पास नया और बहुत अच्छा माल आया है आपकी टैब का। महक को भूल जाओ, महक का तो हमने सौदा कर लिया है। रशीद, तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, तुम महक को वापस कर दो मुझे। शीदे को जो चाहिए था उसने ले लिया। अब आप अपना टाइम बेफजूल में खराब ना करें और महक को भूल जाएं। महक नहीं मिल सकती आपको। देखो देखो, मेरी बात सुनो। देखे नवाब साहब, आपके पास तो शायद टाइम है, मगर शीदा बहुत बिजी है, इसीलिए शीदे को डिस्टर्ब ना करें। अरसलान, क्या कह रहा था वो? क्या हुआ अरसलान, क्या कह रहा था वो? बताओ ना अरसलान, क्या कह रहा था वो? शहर वो उसको कभी वापस नहीं करेगा, कभी वापस नहीं करेगा वो उसे। वो एक ऐसे शख्स के पास है जिस शख्स के पास से औरत गुजर भी जाए तो उस पर दाग लग जाता है। कुछ नहीं हो सकता, कभी वापस नहीं करेगा वो उसे। लेकिन अरसलान, कुछ तो करना होगा। तुम पुलिस से कह सकते हो। क्या बताएंगे पुलिस को कि नवाब एहतशाम के बेटे नवाब अरसलान की बीवी ऐसे शख्स के पास है?
बाबा की इज्जत के जनाजे निकल जाएंगे सहर। नहीं, कुछ नहीं हो सकता अब। और अगर वो वापस आ भी गई तो कौन कबूल करेगा उसे? लेकिन अरसलान, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो करना पड़ेगा ना। अरसलान, अरसलान कहाँ जा रहे हो तुम? माफ कर दे छोटे छोटे नवाब, माफ कर दे, मेरे को माफ कर दे, माफ कर दे। उस्ताद, उस्ताद, वो आ गया। अबे किसकी बात कर रहा है? कौन आ गया है यहाँ? वो नवाब आया है। वो इतना डर क्यों रहा है? आने उसे। उस्ताद, तुम्हें मालूम है ना कि मैं असलम की जगह वहां काम करने गया था और वो मुझे कहीं पहचान ना ले। हाँ, तो इधर उधर हो जा और किसी और को भेज दे अंदर। लेकिन एक बात सुन, उसे थोड़ी देर वेट कराना, समझे? जा। ठीक है उस्ताद। छोटा नवाब हमारे घर आ गया है। अरसलान मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहा? सहर, मैं अरसलान को फोन कर रही थी। हाँ अम्मी, वो क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं अम्मी, मैं परेशान नहीं हूँ। तुम अरसलान को फोन क्यों कर रही थी? वो घर से निकलते हुए बहुत परेशान लग रहा था, तो इसलिए फोन कर रही थी कि पता करूं कि वो ठीक है। तुम्हें अरसलान के लिए फिक्रमंद देखकर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे खुश होना चाहिए या परेशान। मगर अगर तुम्हें यकीन है कि अरसलान बदल गया है तो मेरे लिए इतना ही काफी है। अम्मी, मैंने सोचा है कि अरसलान के बदलने का इंतजार मुझे नहीं करना चाहिए, बल्कि मुझे खुद को बदल लेना चाहिए। क्या मतलब तुम्हारा? अम्मी, वो मैंने अरसलान को कह दिया है कि महक को वापस घर ले आए। मुझे पता चल गया है आपने कैसे मुझे मेरी खुशियां दिलाने के लिए उसे इस घर से निकाला था। क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ अम्मी। जो मैं जान गई हूँ, अगर आपको पता चलेगा तो आप भी यही कहेंगी। तुम्हें ऐसा क्या पता चल गया जो मैं नहीं जानती? वो महक अरसलान की बीवी है, और यही नहीं, वो अरसलान के बच्चे की माँ बनने वाली है। नहीं नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है अम्मी जान, मैं सच कह रही हूँ। अगर ऐसा है भी तो भी मैं अरसलान को उसे इस घर में लाने की इजाजत नहीं दे सकती। मैं कैसे ऐसी लड़की को अपनी बहू मान लूं जिसके खानदान से मैं वाकिफ नहीं। अम्मी, अरसलान से निकाह के बाद महक का खानदान हम ही है। मैंने उसे कह दिया कि वो महक को वापस ले आए। तुम कौन होती हो उसे ये कहने वाली? नवाब साहब के इस दुनिया से जाने के बाद मैं उनकी बीवी जिंदा है और मैं हरगिज़ उसे यहाँ आने की इजाजत नहीं दे सकती। समझी तुम?
अरे अरे नवाब साहब, माफ कीजिएगा, जरा बिजी था। वो पता है ना, बिजनेस का टाइम है। रशीद, रशीद महक मुझे वापस कर दो। क्या बोला? रशीद नहीं, रशीद साहब। सारी जिंदगी अपनी ख्वाहिश रही कि कोई नवाब हमें भी साहब कहकर बुलाए। आज मौका आया है तो जाने तो नहीं देंगे। क्या बोला? रशीद साहब। मैं जानता हूं आपके लिए ये कहना जरा मुश्किल होगा, पर क्या कहते हैं, हाँ, जरूरत पड़ने पर इंसान गधे को भी बाप बना लेता है। तो फिर आप थोड़ी देर के लिए, तुम जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे महक वापस कर। अरे साहब, महक को कोई वापस करता तो आप मुझे वापस ना कर देते। मेरा आपको मशवरा है, आप इज्जतदार आदमी हैं, जरा सी बदनामी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए महक को भूल जाओ। वो मेरी बीवी है रशीद, मैंने कानूनी तौर पे उससे शादी की है। सब जानता नवाब साहब, सब जानता। आपने ये कानूनी निकाह किस गैर कानूनी तरीके से किया है। रशीद, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। इतनी रकम दूंगा तुम्हें कि जिसका तुम्हें तसव्वुर भी नहीं। मुझे महक वापस कर दो। मेरे साहब, शीदे बुलेट को इसकी मर्जी के बगैर कोई नहीं खरीद सकता। आप अपनी दौलत अपने पास रखें। मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। आप महक को भूल जाओ, वो कभी नहीं मिल सकती। समझ में आया या नहीं? क्यों रशीद? रशीद, तुमने उससे पैसे ही कमाना है। मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दे रहा हूँ, प्लीज मुझे बता दो वो कहाँ। नवाब साहब, शीदा बुलेट एक ब्रांड का नाम है। शीदा बुलेट पैसा कमाने के लिए बिजनेस नहीं करता। आपने इस ब्रांड का नाम खराब किया है, इसीलिए आपसे अब बिजनेस हो नहीं सकता। चले जाएं आप यहां से। मैंने कहा चले जाएं यहां से। और हां, अब आप अपने 2 टके के गुंडे भेजने की जहमत न करना, वरना इसके बाद जो रशीद करेगा वो आपकी सोच में भी नहीं। समझे या नहीं? जाए यहां से। जाए नवाब साहब, जाए। टाइम नहीं है शीदे के पास।
अरसलान तुम कहाँ थे? मैं कब से फोन कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? महक का कुछ पता चला? नहीं। तुम्हारी उस आदमी से बात हुई? क्या कह रहा है वो? वो कहता है कि मैं महक को भूल जाऊं, तो मुझे अब कभी नहीं मिल सकती। अरसलान मेरी मानो तो और इंतजार नहीं करना चाहिए। फौरन पुलिस को खबर कर दो। ताहिजान के इतने ताल्लुकात हैं, उनको इस्तेमाल करो। सहर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम अपनी जात, अपने हुकूक की कुर्बानी देना चाहती हो तो जरूर दो, मगर तुम्हें अपने मरहूम ताया की इज्जत से खेलने का कोई हक नहीं। और तुम दोनों मेरी बात अच्छी तरह से समझ लो, उस लड़की को मैं इस घर में हरगिज कबूल नहीं करूंगी। कम से कम मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अम्मी मेरी बात तो सुने आप। सहर, तुम अब खामोश रहो। वो लड़की जैसे इसको मिली थी, ऐसे पता नहीं कितनों से मिलती होगी। उस लड़की के लिए तुम मुझसे बहस कर रही हो? नवाब साहब के बाद उनकी इज्जत का दिफा करना मेरा फर्ज है, और वो मैं करूंगी। अरसलान तुम फिक्र नहीं करो। अम्मी अभी गुस्से में थी इसलिए सब कुछ कह रही है। मैं उन्हें समझा दूंगी। शहर, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं आराम करना चाहता हूं। रिश्ता है जैसे ख्वाब सा। वाह उस्ताद वाह, मजा आ गया। आज जिस तरह तूने उसकी दुर्गत बनाई है ना, सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। अबे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देख होता है क्या। क्यों आई हो? चली जाओ यहां से। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी कमजोर हो कि एक राज की हिफाजत भी नहीं कर सकोगी। मुझे तुम पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। माफ कर दे बेगम साहब। उसने बदतमीजी की थी जी मुझसे, मुझे बड़ा गुस्सा था उस पे, इसीलिए मैंने आपको पूरा सच नहीं बताया। उसके हालात ऐसे थे, कोई भी उसके किरदार पर शक कर सकता था, लेकिन जी वो बुरी लड़की नहीं थी। हमने उसको उन लोगों के हवाले कर दिया जिनसे वो भाग रही थी। बड़ा जुल्म हो गया बेगम साहब हमसे, बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा जुल्म हो गया। तुम्हारे होने वाली बेटी वैसे बड़ी मुबारक साबित हुई है तुम्हारे लिए। अब देखो ना, पैदाइश से पहले ही उसने तुम्हें शीदे के बुरे इरादों से महफूज कर लिया, वरना अब तक तो पता नहीं कितने हाथों में घुमा चुका होता वो तुम्हें। तुम्हारे ऊपर खास अल्लाह की कोई रहमत है जो तुम्हें हमेशा बचा लेता है। तुम परेशान ना हो, मेरा यकीन करो, इस बार भी वो तुम्हें इसके बुरे इरादों से जरूर बचाएगा। चमेली, क्या तुम मेरा साथ दोगी? मैं इतने जुगे होती तो खुद को ना बचा लेती। मेरे साथ से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा महक। बस अल्लाह पे भरोसा रखो, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा।
इस तरह परेशान क्यों हो रही हो? कौन है बाहर तुम्हारा? किसके पास जाओगी? कोई नहीं है बाहर मेरा, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी बेटी यहाँ आँख खोले। तुम जानती हो इनके इरादे क्या हैं, तुम फिर भी मुझे यहाँ रुकने का मशवरा दे रही हो। आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया ना तुम्हारे साथ साथ मेरी गर्दन भी उतार देंगे। प्लीज चमेली, मेरी मदद करो, मुझे खुदा के लिए यहाँ से निकाल दो। तुमसे तो बात भी करना फजूल है। कहा ना नहीं हो सकता ऐसा, मतलब नहीं हो सकता। तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे तो थोड़ी सी हिम्मत भी कर लेते। किसी और को तुमने कुछ नहीं बताया, मुझे तो बता सकते थे। मैं तुम्हारी खुशी के लिए ताया जान को भी मना लेती। क्यों तुमने इतना इंतजार किया अरसलान? बीवी है वो तुम्हारी, उसकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। उसे इस तरह हालात के रहमो करम पे छोड़ देना बिल्कुल सही नहीं था। कहाँ जा रहे हो? ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा रह सकता। मुझे वहां जाके उसे वहां से लाना है। बहुत रात हो गई अरसलान, अभी मत जाओ। तो मैं ये रात खुद कैसे गुजारूंगा? मेरा बच्चा है उसके पास, मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकता। अरसलान, ऐसे जज्बाती होने का कोई फायदा नहीं है। जानते हो वो लोग किस तरह के हैं, तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हें अगर जाना है तो गार्ड को साथ लेके जाओ। जाऊंगा तो अकेला। ये रिश्ता है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारा ये जज्बाती फैसला तुम्हें जिंदगी में किन मुश्किलात से दो चार कर देगा। और रिक्शे वाले से मैंने बात कर ली है, वो तुम्हें आगे जाके छोड़ देगा। और मैं चलती हूँ, बस अपना बुर्का पहन लेना। फिरोज चाचा, ये बच्ची आपको नाना अब्बू क्यों कह रही है? दूर के रिश्ते में नवासी लगती है,